ये कौन सा सबसे मतलब इंटरव्यू ऐसा है विच इज क्लोज टू योर हार्ट, आपने किसी का किया हो, और या कोई दिलचस्प चीज ऐसी रही हो कि विच यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? मुझे भाई, मैं आपको हंसी बताऊं, बहुत से किस्से हैं। अगर मतलब आप कुछ स्पेसिफिक, अगर आप किसी से मुताल्लिक अगर पूछे आप, तो मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज इस तरीके से बहुत से किस्से हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं और कुछ नहीं सोच रहा हूँ। नाउ दिस इज समथिंग, जैसे मैंने आपसे ये भी कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बहुत कमाल के लोगों से मैं मिला हूँ। और कमाल के लोगों से मुराद मेरी ये नहीं है कि सिर्फ वो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। एंड आई गिव यू एग्जांपल्स कि दैट इवन आर्टिस्ट जो कि कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, हो सकता है जिनके नाम भी नहीं सुने हो, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं आपको दो तीन छोटी छोटी बातें बताता हूँ। तो अब आमिर खान का सत्यमेव जयते का जो उनका शो था, तो जो फर्स्ट सीजन था, तो वो आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद दैट। तो आमिर से मैं काफी रेगुलर में टच में था, मतलब एसएमएस पे, व्हाट्सएप उस वक्त नहीं था। तो एसएमएस पे मतलब ये है कि काफी, एटलीस्ट उस दौर में काफी रेगुलर टच में हम लोग रहते थे, बातचीत रहती थी। तो उसमें जब सत्यमेव जयते आया तो मैं उनको उनके हर एपिसोड पे ऑलमोस्ट मैं एक फीडबैक टाइप का मैं उनको देता था, बिकॉज़ आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि एवरीवन इज डूइंग कमर्शियल शोज एंड ही इज डूइंग समथिंग व्हिच इज completely different and so well researched. एंड फिर उसमें जब शो खत्म हो गया, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई, सब कुछ हुआ जो भी, तो फिर मैंने आमिर से कहा कि लेट्स डू एन इंटरव्यू ऑन सत्यमेव जयते, बिकॉज आई हैव रियली फॉलोड इट वेरी क्लोजली। तो इसे नहीं करेंगे, हम लोग डेफिनेटली करेंगे। एंड ही ट्राइड एज वेल। और उसके बाद फिर ऐसा भी हुआ कि 2 दिन आप रखो, मैं कभी भी आपको बोल सकता हूँ, आप आ जाना, जो भी उस तरीके। फिर देन ही हिमसेल्फ सेंड अ मैसेज कि दैट मैं धूम 3 की शूटिंग के लिए मैं शिकागो जा रहा हूँ और हम लोग कुछ प्लान करके हम लोग शिकागो में करेंगे। मैंने कहा भाई, अब स्टार्स हैं, वो कहने वाली बात ये है कि चलो दिल रखने के लिए कम से कम सामने से कह रहे हैं कि करेंगे, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। तो खैर फिर उसके बाद अपना वो चले गए, अगस्त में शुरू में वो गए थे, वो चले गए। फिर 14 अगस्त को अमृतसर में एक इवेंट था, एक किसी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च था, क्या दिल्ली क्या लाहौर फिल्म का नाम था। तो वहां पर म्यूजिक लॉन्च था, तो मैं वहां पर अमृतसर में मैं वहां पर था। एंड मैंने ऐसी रैंडमली मैंने आमिर को मैंने मैसेज भेज दिया कि जवाब तो देंगे नहीं देंगे कि दैट व्हेन डू यू थिंक वी कैन पॉसिबली डू समथिंग ऑन सत्यमेव जयते। ही रिप्लाइड, लेट्स डू इट टुमारो एंड स्काइप पे करते। ये आज से 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब स्काइप का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, वीडियो चैटिंग और वीडियो कॉलिंग का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस वक्त। तो अब मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन कैसे भी करके मैंने अपनी फ्लाइट टाइम मैंने चेंज कराई, अमृतसर से मैंने डायरेक्टली बॉम्बे के लिए कराई। पहले हमें दिल्ली जाना था, फिर दिल्ली से मैं करना था। फिर आई रीच बॉम्बे एंड स्काइप का मेरे मेरे ब्रदर इन लॉ मैंने समझा कि कैसे कर सकते हैं, वीडियो और ऑडियो कैसे पूरा लोग दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड रात में करीबन इंडिया में 12 बजे थे और शिकागो में ऑब्वियसली वहां पर फिर दिन था उस टाइम पे। तो धूम 3 की वो शूटिंग कर रहे थे, वो गेटअप में थे। धूम 3 के जो सारा वो जो मोटरसाइकिल वाले शॉट्स है उसके गेटअप में। तो खैर वो अब इंटरव्यू उनके साथ में किया, करीबन आधे घंटे उनसे बात हुई। नाउ ही सेड समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहली बात तो ये है कि कमिटमेंट उन्होंने अपना करा, तो एक वो इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी चीज ये कि ही सेड कि फरीदून, अभी राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। मेरे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट मेरा नेक्स्ट शॉट क्या होने वाला है यहाँ पर शूटिंग के ऊपर। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। तो मेरा अप्रोच जो अपने काम की तरफ है या जिंदगी की तरफ है, वो ये है कि मैं जो भी चीज करता हूँ मैं उसको पूरा 100% देता। उस टाइम पे मैं और कुछ नहीं करता हूँ और मैं कुछ सोचता नहीं। Now that is something which I learned from Amir कि आप जो भी करें आप उसमें पूरी शिद्दत से करें। वो उसका रिजल्ट क्या आएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत से करेंगे, कंसंट्रेशन से करेंगे, तो इन मोर केसेस देन वन रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से ये परफेक्शनिज्म की परफेक्ट डेफिनेशन है।